हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 22 जून 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि साल 2027 के अंत तक देश में 39% मोबाइल सब्सक्राइबर्स 5G के हो जाएंगे और ये आंकड़ा बढ़कर 50 करोड़ तक होने की भी संभावना है। वहीं देखिए बड़ी खबर, 23 और 24 जून को चीन में होगा 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। काउंटर टेररिज्म और पर्यावरण समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अच्छा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 3 महीने की और छूट दे दी है। अब 1 अक्टूबर 2022 से ही लागू होगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम। आपको पता होगा इससे पहले RBI की तरफ से ये अपडेट था कि 1 जुलाई से लागू करना था टोकनाइजेशन सर्विस को, लेकिन इसको 3 महीने आगे बढ़ा दिया। अब अक्टूबर 2022 से ही टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होगा। ये टोकनाइजेशन क्या है? इसमें आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर आपको नहीं देना पड़ता है कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए, बल्कि आप अपने कार्ड के जरिए एक टोकन जनरेट कर पाते हैं और उस टोकन के जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं, जिससे कि आपकी कार्ड की डिटेल सेफ रहती है, यानी कि सुरक्षित रहती है। तो फिलहाल इस सिस्टम को अप्लाई करने की तारीख को RBI ने 3 महीने आगे बढ़ा दिया है ना। और वहीं दोस्तों, आपको पता होगा कल ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और हमारे देश भर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी विदेशों में भी योग दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। और कर्नाटक मैसूर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा के कई अलग अलग आसन किए और भी देश के कई अलग अलग जगहों पर रेगिस्तान से लेकर 15,000 फुट की ऊंचाई तक जवानों ने भी बर्फ के पहाड़ों पर भी योगा आसन किए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोहतांग दर्रा समेत पूरे हिमाचल में हजारों लोगों ने योग करके देशवासियों को निरोग रहने का संदेश भी दिया। और ऐसे में दोस्तों, इस योगा दिवस पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। देखिए आप, एक तो शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि अब 12वीं तक योग भी बनेगा स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा। जी हाँ, हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि 12वीं तक योगा को अब सिलेबस में जोड़ा जाएगा। 12वीं तक की क्लासों के सिलेबस में आपको किताब में, बुक्स में भी योग पर आपको चैप्टर अध्याय देखने को मिलेंगे। दुनिया भर में कल मंगलवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस मौके पर सरकार ने कई और नई पहल भी की। कल वाले योगा दिवस की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। इस योग दिवस के मौके पर देखिए आप, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया कि MP राज्य में योग आयोग बनाया जाएगा और सभी स्कूली बच्चों को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू बनी NDA की राष्ट्रपति कैंडिडेट। ये जीतने पर देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद पर पहुंचने वाली भी दूसरी महिला कैंडिडेट होंगी। 20 जून को इनका जन्म था और इनके जन्मदिन पर इनको बड़ा तोहफा मिला। देश के लिए राष्ट्रपति का कैंडिडेट चुनी गई है NDA की तरफ से। वहीं विपक्ष की ओर से भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए यशवंत सिन्हा। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। अच्छा, अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीनों सेना प्रमुखों ने मुलाकात की और अग्निवीरों की ट्रेनिंग से जुड़े तमाम पहलुओं पर भी खास चर्चा हुई। दरअसल दोस्तों, देश भर में भले ही अभी तक भी अग्निपथ योजना का विरोध चल रहा हो, लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी अग्निवीरों की भर्ती करने को लेकर प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रही है। और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी इंडियन आर्मी की तीनों सेनाओं के प्रमुखों से, नेवी, एयरफोर्स के चीफ से भी बातचीत की। तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई, आधा घंटा के लगभग, और अग्निपथ स्कीम पर चर्चा हुई। इस बातचीत के दौरान देश के प्रधानमंत्री बोले कि 8 साल में देश को इस रास्ते पर लाना आसान नहीं है। PM ने कहा कि 21वीं सदी का भारत धन, नौकरी देने वालों और इनोवेटर्स का है, जो देश की असली ताकत है। सरकार उन्हें पिछले 8 साल से प्रोत्साहित कर रही है। सुधार ही हमें नए लक्ष्यों की ओर ले जा सकते हैं। मोदी सरकार के दौरान सेना में क्या क्या बड़े बदलाव हुए, 5 बड़े बदलाव जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन योजना सरकार ने लागू की। CDS की नियुक्ति भी बदलाव के तहत हुई। स्वदेशी इंडियन डिफेंस वगैरह और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी सामानों को डिफेंस में बढ़ावा दिया गया। नए थिएटर कमांड बनाने की तैयारी भी की गई। और 5वां और सबसे बड़ा बदलाव अभी इस अग्निपथ स्कीम को लेकर रहा, जो 14 जून 2022 को लॉन्च की गई है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, फाइनेंस सेक्टर से अपडेट आ रहा कि म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ अब नहीं मिलेगा कोई भी अतिरिक्त प्रोडक्ट। सेबी ने रोक लगा दी इस पर। सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड्स को आदेश दिया है कि ये स्कीम बेचते वक्त अब कोई भी अलग प्रोडक्ट या सेवा ग्राहक को नहीं बेची जाएगी। इसको लेकर 2-3 दिन पहले ही सेबी ने एक सर्कुलर भी जारी किया था और अब सख्त आदेश जारी कर दिया सभी म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स को। वहीं जो शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों के लिए एक और बड़ी खबर देखिए आप, 1 जुलाई से डीमेट खातों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ब्रोकर्स को भी एक काम करना होगा। दरअसल कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी का कहना है कि स्टॉक ब्रोकरों के सभी डीमेट खाते जो बिना टैग के हैं, उन्हें जून के अंत तक उचित रूप से टैग करने की जरूरत है। 1 जुलाई से बिना टैग वाले किसी भी डीमेट खाते में सिक्योरिटीज को जमा करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि कॉर्पोरेट कार्यों के कारण क्रेडिट की अनुमति होगी। इसके अलावा भी ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर, अब ट्रेन में तबियत खराब
खराब होती है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि स्टेशन पर आपको राउंड द क्लॉक डॉक्टर की फैसिलिटी मिलेगी। यानी कि रेलवे स्टेशन पर अब जिस तरह से रेलवे पुलिस के जवान घूमते रहते हैं ना, उस तरह से आपको रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी घूमते हुए मिल जाएंगे। अगर आपको ट्रेन में किसी भी तरह की कोई बीमारी या अचानक आपकी सेहत स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो तुरंत आप किसी भी स्टेशन पर उतरकर उपचार ले पाएंगे। यानी कि रेलवे स्टेशन पर ही आपको डॉक्टर और मेडिकल की फैसिलिटीज भी मिलेगी। इंडियन रेलवे इस तरह की नई पहल भी शुरू करने जा रहा, अपने यात्रियों की हिफाजत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ये नई पहल है। अच्छा दोस्तों, सभी बैंक खाता वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। किस किस तारीख को तो देखिए आप। एक तो 27 मई को हड़ताल होने जा रही है पेंशन पुनर्निर्धारण को लेकर। सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और क्योंकि 27 से पहले 2 दिन ऑलरेडी छुट्टियां आ रही है, 25 और 26 को भी अवकाश रहेगा, क्योंकि 25 को 4th सैटरडे है और 26 को संडे है। तो इस वजह से 25-26 को तो बैंकों की छुट्टियां रहेगी। 27 को मंडे को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। तो इस वजह से क्या कि लगातार 25, 26 और 27 जून को बैंक बंद रहेंगे। बैंक बंदी और मांगों को लेकर सोमवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। दरअसल कर्मचारी चाह रहे हैं बैंकों के भी कि जो पुरानी पेंशन योजना है ना, उसको वापस लागू किया जाए, जो हाल ही में कई राज्य सरकारों की तरफ से भी लागू की थी, आपको पता होगा। तो उसी को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल की घोषणा की है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की नई पहल देखिए। दिल्ली सरकार दिल्ली बाजार नाम से एक नया पोर्टल बना रही है और उस पोर्टल पर 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर से इस पोर्टल की शुरुआत भी हो जाएगी। दिल्ली के सीएम बोले कि एक ही जगह पर होंगे दुनिया के बाजार। दिल्ली सरकार दिल्ली के कारोबारियों को और दिल्ली के बाजार में जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है अगले 6 महीनों में 1 लाख से ज्यादा सेलर्स को, यानी कि विक्रेताओं को इस पोर्टल से जोड़ा जाए। दिल्ली बाजार ई पोर्टल के नाम से ये दिल्ली सरकार की नई शुरुआत है। वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर ये आ रही कि राजधानी में अब प्रॉपर्टी खरीदना और भी ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार के सर्कल रेट की छूट अब आगे नहीं बढ़ने जा रही है। अभी तक क्या कि दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी में संपत्तियों के सर्कल रेट पर 20% छूट दी जाती है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसको आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है और अब फिर से संपत्ति की खरीद से लेकर रजिस्ट्रेशन तक का खर्च बढ़ जाएगा। इतने दिन कोरोना महामारी के लिए सरकार ने इस पर 20% छूट की घोषणा की थी। अभी इसकी लास्ट डेट 30 जून 2022 है। उसके बाद दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होगा, है ना। वहीं दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक फेक लेटर भी वायरल किया जा रहा है और इस फेक न्यूज पर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस स्कीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। गलत सूचना फैलाने वाले इस तरह के 35 व्हाट्सएप ग्रुप को भी बैन किया गया और रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी भी दी कि अगर आप भी इस तरह के लेटर्स वगैरह और फेक न्यूज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हो तो आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये इस लेटर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से गवर्नमेंट ने मतलब अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव किए हैं। इस तरह का लेटर वायरल किया जाना, लेकिन इस पर रक्षा मंत्रालय का कहना कि स्कीम में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी घोषणा देखिए। शिक्षा विभाग की तरफ से कल ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि 10वीं वालों को इंटरमीडिएट और 12वीं वालों को ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कल ही ये बात की जानकारी ट्वीट करके दी गई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा ये नई पहल शुरू की गई है। कक्षा 10वीं के पास जो अग्निवीर होंगे उनको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा डायरेक्टली 4 साल बाद, और जो 12वीं करने के बाद अग्निवीर बनेंगे, अग्निपथ योजना में जुड़ेंगे, उनको डायरेक्टली 4 साल बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि अब जो मतलब अग्निवीरों की ड्यूटी के दौरान जो 4 साल का समय निकलेगा ना, उसमें उनकी ग्रेजुएशन डिग्री भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। ये घोषणा की गई है NIOS यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा। और इस पर NIOS का कहना है कि ये जो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे ये पूरे भारत में सब जगहों पर मान्य होंगे, सरकारी वैकेंसीज वगैरह या प्राइवेट सभी जगहों पर। अग्निवीरों के लिए कल हरियाणा सरकार की तरफ से भी एक बहुत ही अच्छा ऐलान किया गया। देखिए आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने घोषणा की है कि 4 साल बाद अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार नौकरी देगी। देख सकते हैं आप, सीएम की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई कि अग्निपथ योजना के तहत जो 4 साल देश की सेवा देंगे ना युवा, उन अग्निवीरों को हरियाणा सरकार 4 साल के रिटायरमेंट के बाद गारंटी के साथ हरियाणा में सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब देगी। ये मतलब दोस्तों अग्निपथ योजना में अब तक किसी भी स्टेट की तरफ से किया गया सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, जहां आपको गवर्नमेंट जॉब्स की गारंटी दी जा रही है। बाकी अभी तक और भी कई सारे सरकारों की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से घोषणा जरूर की गई है, लेकिन दूसरी राज्य सरकारों का तो ये कहना कि अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिस वगैरह की भर्ती में या डिफेंस वगैरह की और कोई वैकेंसीज निकलेगी तो उनमें उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनको रिजर्वेशन आरक्षण वगैरह मिल सकता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने तो गारंटीड जॉब का ऐलान कर दिया, तो ये अग्निवीरों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड धारकों से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा। अब महीने में 2 बार चावल और 1 बार मिलेगा गेहूं। दरअसल राशन कार्ड धारकों से जुड़ी एक अहम खबर है। राशन कार्ड धारकों को अब महीने में 2 बार चावल और 1 बार गेहूं दिया जाएगा और यूनिट के अनुसार राशन का वितरण किया जाएगा। पहले क्या कि राशन कार्ड धारकों को अभी तक महीने में 2 बार गेहूं और 2 बार चावल का वितरण किया जाता था, लेकिन गेहूं की कमी के कारण अब केंद्र सरकार की ओर से वितरित किए जाने वाले राशन के साथ सिर्फ चावल का वितरण ही किया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण
कल्याण अन्न योजना व राज्य सरकार की भी कई सारी योजनाएं जो हैं उनमें ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 18 अगस्त तक राजस्थान जयपुर में धारा 144 लागू रहेगी। अग्निपथ योजना को लेकर कई सारे राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, इसके चलते प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। वहीं राजस्थान से खबर आ रही कि 1 जुलाई से राजस्थान में स्कूल भी शुरू हो जाएंगे। 24 जून से ही टीचर्स को तो आना होगा स्कूलों में। एडमिशन की लास्ट डेट रहेगी 15 जुलाई और बाकी राजस्थान राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल 24 जून से ही खुल जाएंगे। हालांकि रेगुलर क्लासेज 1 जुलाई से ही शुरू होगी, लेकिन टीचर्स को 24 तारीख से ही आना शुरू होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पेंशनर्स की सहूलियत के लिए बैंकों के साथ भागीदारी करेगी सरकार। दरअसल सरकार पेंशनर्स को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के साथ एक पार्टनरशिप करने जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी कि DOPPW द्वारा SBI अधिकारियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय बैंकर जागरूकता कार्यक्रम में ये बात सामने आई है और इसका मकसद एटलीस्ट ये होगा कि हमारे देश में जो पेंशनर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल सुविधाएं मिल सके बैंकों के जरिए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की और अब पूछताछ खत्म भी हो चुकी है। 5वें दिन 10 घंटे सवाल जवाब किए राहुल गांधी से और उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक मिला। अब कल कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन देखिए आप कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान विरोध किया और एक महिला कांग्रेस अध्यक्ष की शर्मनाक हरकत भी सामने आई। नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को ईडी की राहुल गांधी से 5वें दिन की पूछताछ के बाद जब कांग्रेसी विरोध कर रहे थे इसका, तो इस विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि जब प्रदर्शनकारियों को पुलिस गिरफ्तार कर बस में ले जा रही थी, इस दौरान बस के दरवाजे पर खड़ी डिसूजा ने महिला पुलिस कर्मियों पर थूक दिया और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं से पुलिस की झड़प भी हुई। लेकिन ये जो थूकने की शर्मनाक हरकत की है ना, ये वाकई में मतलब एक बहुत ही घटिया हरकत है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा विरोध और कंट्रोवर्सी देखी गई अग्निपथ योजना में और उसके बाद देश भर में विरोध के बीच अब अग्निपथ स्कीम के समर्थन में आए बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने भी अग्निपथ योजना को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। रविशंकर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी अग्निपथ योजना को लेकर समर्थन में रहे। विरोध करने वाले छात्रों से, देश भर में जो विरोध कर रहे हैं उन युवाओं से योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अपील की है कि उन्हें विरोध करना ही है तो वह अहिंसक तरीके से करें, क्योंकि विरोध में हिंसा और आगजनी करना गलत है। उन्होंने कहा कि अगर विरोध करना है तो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना करें, तोड़फोड़ ना करें। योग गुरु ने जोर देकर कहा कि युवा अग्निपथ के विरोध में अग्निपथ पर नहीं बल्कि योग पथ पर चलें। कल इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर अग्निपथ योजना को लेकर अपने विचार व्यक्त किए बाबा रामदेव ने। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं आज के मौसम अपडेट। देखिए, असम राज्य में बाढ़ से स्थितियां गंभीर चल रही हैं। 82 लोगों के अब तक असम राज्य में मौत हो चुकी है। बराक घाटी में NDRF की टीमों को भी भेजा गया ताकि लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा बाढ़ से हालात गंभीर चल रहे हैं। तीनों राज्यों में टोटल 131 लोगों की जान जा चुकी है इसी साल। वह देखिए, राजस्थान जयपुर में भी बारिश ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 12 जिलों में 3 इंच तक बारिश देखी गई। बांधों में भी कईयों में पानी आ गया। बिहार राज्य में, पूरे बिहार में वज्रपात और बारिश का अलर्ट है। पटना समेत 17 जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं संपूर्ण भारत का आज 22 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए आप। सोना 62 रुपए सस्ता होकर 50,943 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है और वहीं चांदी 206 रुपए सस्ती हुई है और उसके बाद अभी चांदी का रेट 60,773 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना बुलेटिन देखिए। कोरोना के सक्रिय मामले 80,000 के करीब पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान थोड़ी राहत रही कि कोरोना के कम मामले आए। 9,923 लोग संक्रमित पाए गए 24 घंटों में, जबकि 17 लोग कोरोना के चलते जान गंवाए। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में संक्रमण दर 10% से पार पहुंची। वहीं झारखंड सरकार का बड़ा फैसला देखिए। 27 महीने बाद खत्म हुए कोरोना प्रतिबंध। रथ यात्रा और श्रावणी मेले को झारखंड सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है और मतलब इस बार ये सब कुछ कार्यक्रम जो आयोजित हो सकेंगे। बाकी लगभग 2.5 साल हो गए इन चीजों पर प्रतिबंध लग रहा था। वह देखिए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए सीनियर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी, उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। ये कोरोना संक्रमित पाए गए। हाल ही में आपको पता होगा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी संक्रमित हो गए थे और उसके बाद कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अच्छा, एजुकेशन पर अपडेट देखिए आप। नीट यूजी के स्टूडेंट जो है सोशल मीडिया पर #justice4NEET नाम से ट्रेंड करवा रहे हैं और नीट यूजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। 17 जुलाई को नीट यूजी का एग्जाम होगा, लेकिन छात्र इसको स्थगित करने की अभी भी मांग कर रहे हैं। अच्छा, वही राजस्थान सरकार की एक और नई पहल देखिए। नौकरी की तैयारी के लिए सरकार कराएगी कोचिंग। स्टूडेंट 1 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत
तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग कराई जाती है। और इस बार के ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई से ही। ऑफिशियल पोर्टल आप देख सकते हैं, इसके जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। वह देखिए उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय ने शुरू की पोर्टेबल डिग्री, छात्रों के लिए बड़ी राहत है। अब कहीं से भी पढ़ाई कर पाएंगे, मतलब छात्र अब स्नातक की पढ़ाई अलग अलग शहरों में नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी कर पाएंगे, दूसरे राज्यों में भी। उदाहरण के लिए कानपुर से सर्टिफिकेट कोर्स और दिल्ली से डिप्लोमा तो मुंबई से डिग्री पूरी कर सकेंगे। केंद्र सरकार के एकेडमिक बैंक क्रेडिट के बाद अब यूपी सरकार ने भी नई शिक्षा नीति के तहत समान क्रेडिट के लिए एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज पोर्टल की शुरुआत कर दी है और इससे छात्रों को पोर्टेबल फैसिलिटी मिलेगी एजुकेशन पढ़ाई के दौरान। अच्छा मैं देखिए बिहार बोर्ड इंटर के लिए आज से होंगे रजिस्ट्रेशन। 18 लाख सीटों पर होगा एडमिशन और इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट OFSSBihar.in पर जाकर के ज्यादा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ओके अच्छा मैं देखिए आपके जीवन को मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली एक अच्छी खबर, 105 साल की परदादी का नया नेशनल रिकॉर्ड देखने को मिला। हरियाणा की रामबाई इनका नाम है, हरियाणा राज्य की रहने वाली है। 45 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर की रेस पूरी की और उम्र कितनी इनकी 105 साल। इतनी उम्र में भी इनकी फिटनेस और इनकी एक्टिविटी देखिए जरा, हर किसी की सोच भी चकरा जाएगी, इतनी स्पीड और इतनी फुर्ती है अभी भी इनमें। हर रोज ये 4 किलोमीटर चलने का अभ्यास करती हैं। अभी भी खेतों के कच्चे रास्तों पर दौड़कर ये चैंपियन बन चुकी हैं। इनके बेटा बहू भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनकी भी अभी मतलब हौसला देखिए यार, 105 साल उम्र कितनी होती है। इस उम्र में 45 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी करना मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमेजिंग राइट। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला, हटाए जाएंगे वन भूमि से अवैध धार्मिक स्थल, यानी कि खाली जगहों पर वन भूमि में जो धार्मिक स्थल बनाए हुए हैं अवैध रूप से उनको अब हटाया जाएगा। अच्छा टेलीग्राम अगर आप चलाते तो आपको बता दूं इसका प्रीमियम वर्जन भी लॉन्च हो चुका है, जिसके लिए आपको तकरीबन 389 रुपए पर महीने देने पड़ेंगे। इसके बाद आपको कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। जो अभी आपको लिमिट मिलती है 2 GB तक की फाइल भेजने की, प्रीमियम वर्जन में आप 4 GB तक की फाइल अपलोड कर पाएंगे और भी 1000 तक चैनल ज्वाइन कर पाएंगे और भी कई सारे एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेंगे प्रीमियम वर्जन में, है ना। वही देखिए दोस्तों बिहार में अब वापस 24 घंटे होगा ट्रेनों का परिचालन। राजधानी व संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में भी बदलाव किया गया। इतने दिन अग्निपथ योजना के विरोध के चलते काफी ट्रेनें कैंसिल थी और काफी को रूट में बदलाव किया गया था, लेकिन बिहार में अब वापस 24 घंटे ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा। अच्छा वही देखिए दोस्तों 1 जुलाई से तो सरकार प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की प्लान बना रही ना, तो अब अमूल और मदर डेयरी के बाद पार्ले और डाबर कंपनी ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन का फैसला टाल दें, क्योंकि प्लास्टिक के बगैर जो सिंगल यूज प्लास्टिक के कई सारे आइटम्स आते हैं, कप प्लेट आइसक्रीम वगैरह खाने के, उनके बगैर इन कंपनियों का बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इन कंपनियों का कहना है कि फिलहाल इस प्रस्ताव को टाल दें। अच्छा वही देखिए हिमाचल की कैबिनेट की बैठक अब 23 के बजाय 25 जून को होगी। रिक्त पदों को भरने पर मंजूरी मिल सकती है। देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वही देखिए उत्तर प्रदेश में टीबी मरीजों को हौसला देंगे अब टीबी चैंपियंस। स्वास्थ्य विभाग लगाएगा पोस्टर, टीबी मरीज फोन के जरिए सीधे बातचीत कर पाएंगे इनसे। ये जो टीबी चैंपियंस होंगे जिन्होंने खुद ने टीबी को लड़कर हरा दिया, इनसे अब लोग बाग डायरेक्टली फोन पर बातचीत करके मोटिवेशन पा सकेंगे, इसलिए सरकार इनके नंबर पब्लिक में लगाएगी। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेकर आए 1055 करोड़ रुपए का इंसेंटिव। वही देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार होगा प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट। रायपुर में होगा रंबल इन द जंगल नाम से। ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह का भी यहाँ पर मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, जो 12 मुकाबला ऑलरेडी जीत चुके हैं। अच्छा लखनऊ में 15% महंगा हो गया ऑटो और टेम्पो में सफर करना, अब आपका किराया ज्यादा लगेगा। नया किराया जुलाई महीने से ही लागू किया जाएगा। बिहार राज्य में देखिए दोस्तों पटना में 24 जून को जेपी गंगा पथ का होगा उद्घाटन। पथ निर्माण मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। पंजाब चंडीगढ़ में ICCC से जुड़ेंगे सभी डिपार्टमेंट। कॉमन हेल्पलाइन नंबर शुरू होगा, हर विभाग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। वहीं कल ही देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंक अधिकारियों के साथ बातचीत की और ये कहा कि ग्राहकों के लिए बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा सिंपल बनाया जाए, इजी बनाया जाए, आसान बनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बैंक से जुड़ सके। HDFC बैंक ने भी घोषणा की है अगले 3 से 5 साल में HDFC बैंक अपनी ब्रांच की संख्या को बढ़ाकर दुगुना करेगा। हर साल 2000 नई ब्रांच देश में खोली जाएगी और अच्छी बात यह है कि इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वह देखिए पूरे देश में अब लागू हो चुकी है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। अब आप किसी भी राज्य में किसी भी राज्य के राशन कार्ड से राशन ले पाएंगे। इतने दिन तक कुछ एक राज्यों तक शुरू हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई है वो असम राज्य में सबसे अंत में शुरू कर दी गई है और इस राज्य के साथ ही देश भर के सभी राज्यों में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। वहीं हुंडई कंपनी का कहना है कि साल 2028 तक भारत में लॉन्च करेगी 6 नई इलेक्ट्रिक कारें, जो ग्राहकों को किफायती कीमतों पर उपलब्ध होगी। गुजरात सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, 135 गाँवों में पेयजल और सिंचाई के पानी की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और इससे किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा और गाँव वगैरह में जहाँ नल नहीं आ रहे वहां तक भी पीने का पानी आसानी से पहुंच पाएगा। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर
भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम जिले हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिलों की संख्या सबसे कम है, कौन से राज्य में? कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।